Hello guys, welcome to the other video of pharmacy practice B Pharma 7th sem. Today we will be studying about prescribed medication order, interpretation and legal requirements. And in this we'll be basically studying what is a prescription and how to interpret the medication order. मतलब कि हम ये पढ़ेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है और जो मेडिकेशन ऑर्डर मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं डॉक्टर्स उनको कैसे पढ़ा जाता है, उनको यूज़ करने के, उनको लिखने के क्या शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें रहेगा हमारा सबसे पहले कंटेंट, जहाँ पे हमारा अबाउट में आ जाएगा व्हाट इज़ प्रिस्क्रिप्शन एंड ये सारी चीज़ें। फिर कंटेंट ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे एब्रीविएशंस कौन कौन से यूज़ होते हैं। Now about prescription. So what is prescription? A prescription or medication order is written directions provided by a prescribing practitioner for a specific medicine to be administered to an individual. इसका मतलब क्या है कि प्रिस्क्रिप्शन और उसको एक मेडिकेशन ऑर्डर भी बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन या मेडिकेशन ऑर्डर। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब कि जब हम कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो हमें जिस पर्चे पे दवाई लिख के देता है उसको हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकेशन ऑर्डर ये लिखा जाता है किसी भी प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिशनर के द्वारा। प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिशनर मतलब कि जो एक रजिस्टर्ड डॉक्टर है जो सर्टिफाइड है प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए, पेशेंट्स देखने के लिए, तो वो ये प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। तो प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकेशन ऑर्डर इज़ रिटर्न डायरेक्शन, मतलब वो लिख के देता है इस एक स्पेसिफिक मेडिकेशन को, एक स्पेशल तरीके की दवाई किसको देनी है और कैसे देनी है, ये सारी चीज़ें उसमें लिख के देता है। फिर आता है द प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिशनर में ऑल्सो गिव अ मेडिकेशन ऑर्डर वर्बली टू अ लाइसेंस्ड पर्सन सच एज अ फार्मासिस्ट और अ नर्स। और दूसरा ये भी होता है कि मान लीजिए कभी कोई डॉक्टर है वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर पा रहा है जस्ट इन किसी कारणों से, मतलब लिख नहीं पा रहा है जो भी है, तो वो ओरली भी आपका प्रिस्क्रिप्शन बता सकता है। और वो किसको बता सकता है? सिर्फ जो लाइसेंस्ड पर्सन है दवाइयाँ देने के लिए, मतलब या तो फार्मासिस्ट हो गया या नर्स हो गया। जैसे हमने कभी देखा होगा कि हम कभी हॉस्पिटल वगैरह पे जाते हैं और वहाँ अगर एडमिट होते हैं तो कई बार डॉक्टर्स जो होते हैं वो नर्स को ओरली बता देते हैं कि इनको ये दवा दे दो, ये दवा दे दो, फिर वो नर्स बाद में प्रिस्क्रिप्शन में नोट कर लेती है। तो ऐसे ये दूसरे तरीके से प्रिस्क्रिप्शन ऐसे भी दिया जा सकता है। तो प्रिस्क्रिप्शन देने के दो तरीके हो गए, एक तो रिटर्न में देते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन हो गया, या फिर एक ओरली भी दे सकते हैं। ओरली सिर्फ फार्मासिस्ट और नर्स को ही दे सकते हैं। फिर अगला आता है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर। मतलब मेडिकेशन ऑर्डर जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है उसकी क्या क्या एग्जाम्पल है, क्या क्या टाइप है, किस किस को कह सकते हैं। तो पहला आता है कॉपी ऑफ अ रिटन प्रिस्क्रिप्शन। इसका मतलब कि जो रिटन प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको मेडिकेशन ऑर्डर कहते हैं, वो हमें पता ही है। फिर उसका अगला आता है रिटन ऑर्डर ऑन अ कंसल्टेशन फॉर्म साइंड बाय द प्रैक्टिशनर। फिर दूसरा ये भी रहता है कि हमने कभी देखा होगा कि डॉक्टर के पास एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्म नहीं है, तो वो एक सिंगल प्लेन पेपर पे वो कुछ दवाइयाँ लिख देता है और नीचे साइन कर देता है, तो उसको भी प्रिस्क्रिप्शन मान लिया जाता है क्योंकि डॉक्टर ने लिखा है, उसके नीचे उसके सिग्नेचर्स हैं इसीलिए। फिर क्या आता है रिटर्न लिस्ट ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर साइंड बाय द प्रैक्टिशनर। फिर अगला हो गया कि डॉक्टर ने कभी लाइन से बहुत सारी मेडिसिन लिख दिया और उसको आखिरी में साइन कर दिया, तो वो भी हम प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे उसको मान सकते हैं। फिर कॉपी ऑफ अ फार्मेसी कॉल इन ऑर्डर गिवन टू यू बाय द फार्मासिस्ट। फिर प्रिस्क्रिप्शन हम उसको भी कहते हैं कि जो फार्मेसी में, जैसे मान लो आपने कॉल किया कि हमें ये दवा चाहिए, तो उसने एक पर्चे पे लिख दी, फार्मासिस्ट अगर कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसने पर्चे पे लिख के वो आपको दी, तो वो भी एक प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे उसको हम ले सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। फिर अ वर्बल ऑर्डर गिवन टू अ लाइसेंस्ड पर्सन, यही जो अभी हमने यहाँ देखा कि ये जो प्रैक्टिशनर है वो वर्बली भी, मतलब मुंह से बोल के भी प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है लाइसेंस पर्सन को। तो वो यहाँ पर हो गया हमारे इसमें ई नंबर के पॉइंट में कि अ वर्बल ऑर्डर गिवन टू दी लाइसेंस्ड पर्सन, तो इसको भी प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे माना जाता है। फिर अगला आता है इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन साइंड इलेक्ट्रॉनिकली विया अ सिक्योर्ड सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि हमने देखो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में या कई जगह जो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन मेंटेन करते हैं, तो वो कई बार डॉक्टर आपको पर्चा लिख के नहीं देता है, वो ऑनलाइन कंप्यूटर में टाइप कर देता है, उसके असिस्टेंट वगैरह कंप्यूटर में टाइप कर देता है और नीचे डॉक्टर के डिजिटल सिग्नेचर्स आ ही जाते हैं, तो वो भी एक प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे काम कर सकता है। ठीक है।
फिर अगला आता है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ हु कैन राइट अ प्रिस्क्रिप्शन और हु इज़ अ प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिशनर। मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन कौन कौन लिख सकता है या प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिशनर कौन होता है, किसको परमिशन होती है प्रिस्क्राइब करने की। तो दिस इज़ अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स द वेरियस हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु कैन गिव मेडिकेशन ऑर्डर्स। तो वही जैसा मैंने पहले बताया था, प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिशनर किसको कहते हैं, तो प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिशनर हम उसको कहते हैं कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो मेडिकेशन ऑर्डर लिख सकता है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है। फिर फॉलोइंग आर दी टाइप ऑफ पीपल हु कैन गिव, मतलब जिनको, जैसे हमारा जो फिजिशियन हो गया जिसने एमडी की हुई है, या नर्स प्रैक्टिशनर्स हो गए, या फिर हमारे डेंटिस्ट हो गए, मतलब जो हमारे दांतों वाले जो डॉक्टर होते हैं। फिर कोई डॉक्टर है, कोई फिजिशियन है, उसका असिस्टेंट हो गया। इस तरीके से ये सारे लोग हैं, ये लोग प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए वैलिड होते हैं और इनका लिखा हुआ ही प्रिस्क्रिप्शन माना जाता है। ठीक है। फिर अगला आता है हमारा मेडिकेशन ऑर्डर प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग दी फॉलोइंग एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द लॉ। अब ये आता है कि अब हम पर्चा कैसे पढ़ा जाता है। प्रिस्क्रिप्शन को हिंदी में आम भाषा में पर्चा भी कहते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन लिखने का सही तरीका क्या होता है, उसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि हर कोई चीज़ लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। जैसे दवाइयाँ देने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। हॉस्पिटल में जाते हैं तो ओपीडी में पहले आप काउंटर पे जाके अपना नाम लिखाते हैं, फिर ओपीडी में एडमिट दिखाते हैं, फिर एडमिट होते हैं, तो पूरा प्रोसेस होता है। ऐसे ही प्रिस्क्रिप्शन लिखने का भी एक प्रोसेस होता है, पूरा एक तरीका है। तो अब हम यहाँ पर वो देखेंगे, तो इस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले सबसे पर पर्चे पे लिखा, और ये आप कहीं भी जाएंगे तो आप देखेंगे पर्चे में अधिकतर यही चीज़ें फॉलो ही होती हैं। तो सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा पेशेंट का नाम, पेशेंट्स नेम। फिर उसके बाद आता है अगला आता है नेम ऑफ द मेडिकेशन, मतलब कि फिर पेशेंट को कौन सी दवाइयाँ दी जा रही हैं, नेम ऑफ द मेडिकेशन। फिर अगला आता है स्ट्रेंथ ऑफ द मेडिकेशन। हाँ, और ये ऊपर जो पेशेंट नेम लिखा है, कहीं कहीं में इसके साथ साथ कहीं कहीं आपको पेशेंट के नाम के साथ उनका एज, उनका एड्रेस का भी कॉलम मिल जाता है। हालांकि वो उतना यहाँ ऊपर ज़रूरी नहीं होता है, वो आगे हम देखेंगे वो भी ज़रूरी होता है। तो दूसरे नंबर पे आके नेम ऑफ मेडिकेशन की पेशेंट को क्या क्या दवाई दी जा रही है, कौन सा ब्रांड दिया जा रहा है, कौन सा ड्रग दिया जा रहा है। फिर अगला होता है स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकेशन, फिर वो जो दवाई दी गई है वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कितने mg की है। जैसे आपने देखा हो कि मेडिसिन है जो 1.2 mg 2.5 mg इस तरीके से आती हैं, तो वो भी लिखा जाता है वो उसके साथ, ड्रग के साथ, कि कितने उसमें दिया गया है, कितने स्ट्रेंथ का है, 1 mg का है, 2 mg का है, 5 mg का है, 100 mg का है, कितने का है। फिर उसके बाद अगला आता है डोज और डोजेस फॉर्म। डोज मतलब कितना डोज दिया गया है, कितना डोज दिया जाएगा पेशेंट को। आई मीन कि मान लो है मेडिसिन तो पूरी 100 mg की, तो ज़रूरी नहीं है ना कि एक बार में आपको 100 mg आपको 100 mg खाने की ज़रूरत है। तो आपको उसमें से कितना खाना है, आधी गोली खानी है, मतलब 50 mg खानी है कि पूरी गोली खानी है। फिर अगला आता है टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि वो जो दवाई आपको दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी, सुबह शाम दी जाएगी, दिन में एक बार दी जाएगी, रात में सोते वक्त दी जाएगी, किस तरीके से दी जाएगी। फिर अगला आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि वो दवाई आपको कैसे लेनी है, खानी है, पीनी है, लगानी है, इंजेक्शन लगेगा, क्या होगा। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से आप वो दवाई कंज्यूम करोगे। फिर अगला आ गया क्वान्टिटी टू डिस्पेंस और ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी। इसका मतलब क्या है कि ये जो दवाई आपको दी गई है कब तक खानी है आपको, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, और कितनी क्वांटिटी में देनी है आपको। कई कई जगह देखा होगा आपने, जो जैसे नींद की गोलियाँ ये सब है, डॉक्टर लिखता है एक ही ज़रूरत है, एक दो मतलब आपको इतनी ही दे सकता है वो, और कितने दिनों तक खानी है, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी। मान लो शुगर बीपी वाले पेशेंट होते हैं तो उनकी दवाइयाँ महीनों चलते हैं, जैसे थायराइड वाले होते हैं उनकी भी दवाइयाँ महीनों चलती है। तो ये लिखा रहता है कितने दिन। फिर प्रिस्क्राइबर नेम एंड सिग्नेचर, फिर नीचे लिखा रहता है कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है वो किसने लिखा है, मतलब उस डॉक्टर का नाम, उस डॉक्टर का नाम है जो भी अलाउड है उस प्रिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए, और नीचे उसका सिग्नेचर। फिर अगली बार उसका रीफ़िल ऑथराइजेशन, मतलब रीफ़िल का ऑथराइजेशन किसके पास है, रीफ़िल का ऑथराइजेशन है भी कि नहीं है, ये चीज़ है। फिर उसके बाद अगला आता है डेट, मतलब ये प्रिस्क्रिप्शन किस डेट को लिखा गया था। तो ये डेट कभी भी हो सकती है जब आप डॉक्टर को दिखाया था, ऑब्वियसली ये डेट वहीं लिखी जाती है। फिर ये नीचे है कि फिर और एक है कि PRN एज नीडेड मेडिकेशन ऑर्डर शुड स्पेसिफाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैक्सिमम डेली डोज एंड कंडीशन फॉर विच द मेडिकेशन इज़ बीइंग एडमिनिस्टर्ड। ये जो वही हमने आपको ऊपर बोला कि कई कई दवाएँ ऐसी होती है कि जब आपको दर्द हो तभी लेनी है, या जब आपको नींद सोना है या नींद नहीं आ रही तभी लेनी है।
तो या हेडेक हो रहा है तभी लेनी है, तो इस वो चीज़ें भी मेंशन करना ज़रूरी है अगर कोई दवाई स्पेसिफिक काम के लिए दी जा रही है तो ये हमने देख लिया कि हम पेशेंट मतलब प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट क्या होता है। बेसिकली हर जगह यही फॉलो किया जाता है मैक्सिमम जगहों पे, और लीगल तरीका भी यही है। फिर अगला आता है हमारा एब्रीवेशंस। अब ये तो हमें पता चल गया कि प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है। आपने कई जगह देखा होगा कि प्रिस्क्रिप्शन में आपने AD देखा है, BD देखा है, CAP डॉट लिखा है, A.C लिखा है। इनका मतलब क्या होता है? इनका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब होता है, एक शॉर्ट फॉर्म होता है। ये फार्मासिस्ट को, पेशेंट को, डॉक्टर को बताने के लिए कि ये जो दवाई कैसे लेनी है, इनका मतलब क्या है। उनमें से कुछ यहाँ शो किए गए हैं, बाकी फिर मेन आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। कुछ सिर्फ एक एग्जांपल लिए गए हैं, बाकी एब्रीविएशंस तो काफ़ी सारे हैं, मतलब बहुत ही सारे हैं। तो उनमें से कुछ हम यहाँ देख लेते हैं। मतलब जैसे किसी दवाई के नाम में A.C लिखा हुआ है, मतलब दवाई का नाम या ड्रग का नाम लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ A.C, तो मतलब ये दवाई जो है वो आपको खाने के पहले लेनी है, बिफोर मील लेनी है। फिर जैसे हमारी यूजुअली शुगर वगैरह की मेडिसिन होती हैं। फिर अगला आ जाता है ED लिखा हुआ है। ED मतलब अप टू की दवाई कब तक लेनी है, काइंड ऑफ। तो उसके बाद A.D. उसका मतलब कि ये दवाई सिर्फ राइट ईयर के थ्रू ही लेनी है या राइट ईयर में डालनी है, काइंड ऑफ चीज़। फिर उसके बाद आता है, अब अभी देख रहे हैं AD भी है, A.D. भी है, फिर ADLIB भी है। तो ये चीज़ें सिमिलर है, बट हर एक एक डॉट का एक अलग अलग मतलब है। फिर जैसे आता है AD.LIB, इसका मतलब एट प्लेजर और फ्रीली, मतलब आप दिन भर में कभी भी ले सकते हैं, 24 घंटे में कभी भी ले सकते हैं। कई दवाएं ऐसी होती हैं जैसे कैल्शियम की हो गई, ये सारी चीज़ें, इनका कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइमिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो एट प्लेजर या फ्रीली। फिर अगला था AM तुमको होती है मॉर्निंग में। फिर AMP डॉट मतलब एम्प्यूल, मतलब वो जो दवाई है वो एम्प्यूल के फॉर्म में, एम्प्यूल के अंदर है। वो इंजेक्शन भी हो सकता है, पीने की दवाई भी हो सकती है। फिर AQ डॉट मतलब वाटर, मतलब कि ये दवाई वाटर के साथ लेनी है या ये दवाई में वाटर कंटेंट है, इस टाइप से करके। फिर ऐसे ही आ जाता है। फिर हाँ, कुछ ये मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे आप ये देख रहे होंगे आगे आता है BID मतलब ट्वाइस अ डे, सुबह शाम। सॉरी, बे लिखा गया है, वो ट्वाइस अ डे है, तो ये सुबह शाम आपको दवाई लेनी है। फिर उसके आगे फिर CAP मतलब कैप्सूल हो जाता है। फिर इस तरीके से देखा जाए तो हमारे बहुत सारे हैं। फिर QH आता है, एवरी आवर लेनी है। QD है तो एवरी डे लेनी है, किस टाइप से। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये एब्रीविएशन है जो हम मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन में रहते हैं। अगली बार जब भी आप प्रिस्क्रिप्शन देखें तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, उसमें आप देखिएगा आपको 100% मिलेगा, हर दवाई के सामने लिखा ही रहता है। अब आई गेस ये वीडियो काफ़ी छोटा था, बट आई गेस ये वीडियो आपको समझ आया होगा। एंड हाँ, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। एंड अभी फार्मेसी प्रैक्टिस के लेक्चर्स हमने जस्ट स्टार्ट ही किए हैं, तो वी वुड लव टू हैव योर कमेंट्स कि लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, हमको क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या कुछ इंक्लूड करना चाहिए। वी वुड अप्रिशिएट दैट। सो या, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, बाय बाय।